जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिज़ी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एमपी के एडमिशन प्रोसेस के बारे। अगर आपको एमपी के एमए में, एमकॉम में और एमएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है या आपको बीएलएल, बीएलएल में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटी से जो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस होती हैं, उन एफ़िलिएटेड कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपको एफ़िलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी जो पीजी के कोर्सेज़ होते हैं, तो इसके लिए हमें एक काउंसलिंग से होकर गुज़रना पड़ता है और वो काउंसलिंग एमपी की स्टार्ट कर दी गई है और ये काउंसलिंग होती है ना दोस्तों, ई-प्रवेश वेबसाइट से करवाई जाती है, ई-प्रवेश वेबसाइट से। ई-प्रवेश वेबसाइट से हमारी एमपी की काउंसलिंग एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन लेने की क्या होगी, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको एमए, एमकॉम, एमएससी की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे कि हमारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय हो गया, हमारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। तो इन विश्वविद्यालयों में से संबंधित जो कॉलेजेस होते हैं, अगर आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो इसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई, ई-प्रवेश वेबसाइट से काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब ई-प्रवेश वेबसाइट से जो काउंसलिंग होती है, तो ई-प्रवेश ने इस पर 3 काउंसलिंग निकाली है, 3 पार्ट यानी कि 3 स्टेप्स निकाले हैं। मान के चलिए आप अगर फर्स्ट राउंड सॉरी पहले हम बात करें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीआरसी राउंड यानी कि ई प्रवेश ने इस बार 3 स्टेप्स निकाले हैं, 3 पार्ट निकाले हैं, ठीक है? या हम कहें सीधी-सी बात है 3 मौके आपको दिए हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो सेकंड राउंड में एडमिशन ले लेना, सेकंड में नहीं ले पाते हैं तो सीएलसी में एडमिशन ले लेना। फर्स्ट राउंड कब से कब तक चलेगा, सेकंड कब से कब तक चलेगा, सीएलसी कब से कब तक चलेगा, चलिए वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम बात करें हमारा जो फर्स्ट चलेगा 2 मई से लेकर 5 जून तक, दूसरा चलेगा 28 मई से 29 जून तक, तीसरा यानी कि सीएलसी चलेगा हमारा 21 जून से 19 जुलाई तक, ठीक है? अब फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन नहीं होता सीएल दूसरे में ले लेना, दूसरे में नहीं होगा तो सीएलसी में ले लेना, ठीक है? अब दोस्तों इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है वो मैं बताऊँ, तो दोस्तों आपको किसी भी राउंड में एडमिशन लेने के लिए आपको 4 चीज़ों से होकर गुज़रना पड़ता है। 4 चीज़ कौन-कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है? हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वीडियो बना दिया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी ₹150 लगेगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है? आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कंप्लीट वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए दूसरा जो काम होता है हमारा चॉइस फिलिंग का होता है। अब हमें क्या करनी है, हमें चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद हमें चॉइस फिलिंग करना है। हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, उस एप्लीकेशन नंबर से हमें चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी प्रेफ़रेंस होती है, वो हमको ऐड करनी होती है और चॉइस फिलिंग में हम यहाँ पर 10 कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। अब 10 कॉलेज की जिस कॉलेज की कट ऑफ और आपकी जो परसेंटेज है यूजी की, अगर वो मैच कर जाती हैं, तो फिर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, ठीक है? अब चॉइस फिलिंग के बाद में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपेंड करता है हमारे रजिस्ट्रेशन पर। कैसे डिपेंड करता है? वैसे तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अलग से वीडियो बना दी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और सबसे लास्ट में अगर हमें नॉट वेरीफाई दिखाई देगा, नॉट वेरीफाई इसका मतलब हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। हमें 3 से 4 दिन का वेट करना है और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा होता है क्या दोस्तों मैं आपको बताऊँ, लास्ट में दिखाई देगा ऑनलाइन वेरीफाई दिखाई देगा, तो इसका मतलब हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम हमारा कंप्लीट हो गया है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अगर नॉट वेरीफाई आया है तो 3 से 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? अगर फिर भी आपका नहीं होता है तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये सब काम होने के बाद में इंतज़ार करना होता है मेरिट लिस्ट का। जब हमारा मेरिट लिस्ट आती है तो मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम आ जाता है, तो फिर हमें फ़ीस सबमिट करनी होती है और फ़ीस सबमिट करके हम अपना एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है? तो बस ये प्रोसेस है। अब रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है सारी वीडियो बना दी है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके बताना, शेयर करना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।